मैं तो सबको आमंत्रित करता, मिसेज ने कहा भी कि सभी लोग एक साथ आ जाते साहब। कार्रवाई क्यों किए, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई। भूपेश जी, आपको अधिवेशन में जाना था, आप जा रहे हैं? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 पदम नगर स्थित निवास पर सीबीआई की रेड पड़ी हुई है। ईडी के बाद अब सीबीआई सक्रिय हो गई है और कहीं न कहीं भूपेश बघेल के साथ अन्य जो भी जनप्रतिनिधि आईपीएस अधिकारियों के घर में आज सुबह जो है वो रेड पड़ी है। क्या कुछ कार्यवाही में निकल करके सामने आएगा, ये हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये जानकारी पहुंचा दूं कि सीबीआई की जांच जिस तरीके से चल रही है तो लगभग 5 से 7 अधिकारी इस वक्त भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास पर अंदर पहुंचे हुए हैं और तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और पूछताछ उनके घर वालों से और उनके परिवार वालों से की जा रही है। इस वक्त भूपेश बघेल भी अधिकारियों के साथ अपने निवास में अंदर है और क्या कुछ जानकारियां सीबीआई के कर्मचारी जुटा रहे हैं, क्या कुछ कागजातों को जमा कर रहे हैं, किस तरीके की कार्यवाही है, ये मैं आपको कार्यवाही पूरी होने के बाद इस बात की जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल पदम नगर स्थित निवास में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई की जांच जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चली सीबीआई की जांच में काफी सारी जानकारियां जो भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उन्होंने बाहर निकल करके दी है। उनका कहना है कि सीबीआई के जो अधिकारी थे वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे और ऐसी जानकारी निकल करके आई है। भूपेश बघेल जी का कहना है कि भिलाई निवास में तो सीबीआई की जाँच चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें ये जानकारी हुई कि उनके रायपुर निवास पर भी सीबीआई ने रेड की कार्यवाही की है और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके घर के जो शायद छज्जे और खपरेल है उनकी भी जांच सीबीआई के अधिकारियों ने की है। भिलाई 3 निवास की यदि मैं बात करूं तो भिलाई 3 निवास में जो कार्यवाही हुई है उसे अभी आपने बाइट के माध्यम से सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना था कि जिस तरीके से कार्यवाही हुई है तो उसमें जितने भी दस्तावेज थे उनकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो अभी सीबीआई के अधिकारी ले जा चुके हैं। इसके पहले जब ईडी की कार्यवाही हुई थी तो जो जेरॉक्स कॉपी थी, डुप्लीकेट कॉपी थी कागजों की, तो जो भी फाइल तैयार थी उसकी जेरॉक्स कॉपी को अधिकारी लेकर के गए थे। लेकिन इस बार जो है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सीबीआई के कर्मचारी जो है वो लेकर के चले गए। इसके साथ ही उनके घर से 3 मोबाइल को भी जब्त किया गया है और साथ ही अन्य कुछ सामान है जिन्हें सीबीआई के अधिकारी लेकर के गए हैं, जिस पर साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जो कार्यवाही रायपुर में हुई है वहां से जो कुछ भी दस्तावेज प्राप्त होते हैं अब उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिलहाल जो कार्यवाही हुई है उसे लेकर के अब शायद ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेसी जो है वो धरना प्रदर्शन करके पुतला दहन का आयोजन करने वाले हैं। तो क्या कुछ आगे निष्कर्ष निकल कर आएगा इस तरीके के प्रदर्शन का, ये आगे की अपडेट में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर भूपेश बघेल के निवास में जो कार्यवाही हुई उसे लेकर भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। तो उसको ये ओरिजिनल ले गए। मैंने इनसे कहा भाई फोटो कॉपी तब तुम छोड़ दो, क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन कौन, इसके लिए तुम तो छोड़ दो। हाँ, बताने के वो क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए और ईडी के जो पिछले समय चैतन्य तो बुलाए थे तो उसका एक फाइल बना लिए थे कि क्या क्या उन्होंने जब मांगा और क्या क्या हमने दिया। तो फोटो कॉपी भी 423 पेज उसमें दस्तखत करा है, इसी कारण से ज्यादा समय लगा। फोटो कॉपी बहुत दस्तखत करा है, तो पुराने जो ईडी जब तक वो भी कॉपी उसकी कॉपी थी उसको भी ले गए। तो ये स्थिति इनकी है। अब ये आते हैं जांच करने, चाहे ईडी वाले शराब कांड में आए लेकिन संपत्ति की जांच करते, सीबीआई वाले आए महादेव सट्टा के नाम से, लेकिन जांच संपत्ति की हुई। महादेव सट्टा का कोई
सवाल नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं, केवल संपत्ति। वही संपत्ति रमन सिंह पहले जांच करवा चुका था, वही संपत्ति ईओडब्ल्यू वाले जांच कर लिए, वही संपत्ति ईडी वाले जांच कर ले, वही संपत्ति सीबीआई वाले जांच कर ले। मैं तो सबको आमंत्रित करता, मिसेज ने कहा भी कि सभी लोग एक साथ आ जाते साहब। तो सारे जैसे एक साथ आ जाओ, एक साथ सब जांच करो, जिसको जो जो जांच करना है। लेकिन ये केवल बदनाम करने का, लेंगे ना वहाँ पे, प्रताड़ित करने का। लेंगे। और दूसरी बात ये है, इनको बहुत मिर्ची लगी है पंजाब के प्रभारी बनने से, बहुत मिर्ची लगी है। कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया एक केस में सीबीआई के, इसलिए ताबड़तोड़ 15 दिन के 15 दिन ये लोग छापा डाल रहा है, मिला कुछ नहीं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? ये सीबीआई ने आपको बुलाया है क्या? अभी कुछ नहीं बुलाया भाई, कुछ नहीं हुआ। हाँ। क्या क्या चीजें लेके आए आपके यहाँ से? यहाँ सब वही तो ईडी वाले जो दस्तावेज ले गए, वही जमीन का, पूर्व डी जमीन का, भिलाई जमीन का, मकान के जमीन का मकान। अब जो विधायकों को मिला है, सभी विधायकों को जैसे मिला था, मुझे भी मिला खनिज निगम खनिज नगर में, उसका दस्तावेज इस मकान का रामा सिंह 3 बार जांच कर, और ईडी वाले भी लेके सीबीआई वाले भी लेके। काका, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई हुई, अजी जो अधिकारियों के यहाँ तमाम जगहों पर रेड पड़ी है, आप कैसे देखते हैं? सवाल इस बात का, जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की उसी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही लोग तो 74 FIR दर्ज किए, यही अधिकारी हैं 74 FIR दर्ज किए, और उसी के रेट पड़ा है। और सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर प्रवचन सुन रहे हैं बढ़िया, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? क्यों कार्रवाई उस पर नहीं कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है। और ये यहाँ के अधिकारी क्या बोल रहे थे, सारे मीडिया वाले का आपको मालूम है, 1 सप्ताह के अंदर में सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ की जेल में होगा। बोला था नहीं बोला था? अभी बोला था 1.5 साल बीत गया, अब आज तक उसका तो पता नहीं। जो राज्य पुलिस महादेव सट्टा खिलाने वाले खिलाफ कार्रवाई करती थी, अब उसको सीबीआई सौंप दिए, तो सीबीआई जो सट्टा खिलाने वाले उसके घर में जानी नहीं, जो लोग कार्रवाई किए उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाजपा शासित राज्य दूसरे राज्यों में कार्रवाई नहीं कर, छत्तीसगढ़ में हुई कार्रवाई क्यों किए, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई की। महादेव सट्टा नहीं चल रहा है, उड़ीसा में नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, पूरे देश में महादेव सट्टा चल रहा है, लेकिन वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? माल मिल रहा है, माल मिल रहा है। कार्रवाई के दौरान कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ? रुपेश जी, आपको अधिवेशन में जाना था, आप जा रहे हैं? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। हाँ, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी ड्राफ्ट कमेटी की, उसमें मैं सदस्य था, लेकिन चूंकि सीबीआई आई थी इस कारण से मैं नहीं गया। और मैंने सुना है कि मेरे शासकीय निवास रायपुर में भी ये लोग रेड डाले। मैं यहाँ था, मुझे नोटिस केवल 1/7 मानसरोवर कॉलोनी भिलाई चरोदक दिया, मुझे शासकीय निवास की कोई नोटिस नहीं मिली। वहां भी छापा डाला गया, कोई वहां जो स्टाफ के लोग थे कोई नहीं था। सीबीआई के लोग गए, क्या लेके गए कोई पता नहीं, और 1.5 घंटे बाद स्टाफ के लोगों को फोन करके बुलाया गया। मतलब 1.5 घंटे तक के वो सीबीआई के अधिकारी वहां अकेले थे उस बंगले में, और जब वो मेरा निवास है तो मुझे यहाँ रोक के रखे, वहां जांच किए।
क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये मैं आपको आगे की अपडेट में बताऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं रीना दुबे।